Good morning, students. I am Rupali Ranjan and I am teaching you mathematics with the chapter polynomial. Okay? Earlier, I have discussed many topics. Now, I am discussing further more questions with the theorems like factor by using the factor theorem and remainder theorem. Okay? Now, we start the class. Okay. Now, in the earlier lecture, I have told you about the factorization with the middle terms by using the method of middle terms and by using a method of factor theorem. ठीक है? Now, in this lecture, I will show you some more parts of questions or some more forms of questions. Now we will start with this. Like question number 1, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ठीक है, हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है. ठीक, आप मिडिल टर्म यूज़ करके भी फैक्टराइज कर सकते हो. ठीक है, या फिर फैक्टर थ्योरम से. तो क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर कि मिडिल टर्म से करो, नॉर्मली फैक्टराइज लिखा हुआ है तो कोई भी मेथड करो, कोई इशू नहीं है. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम देन यू हैव टू यूज़ फैक्टर थ्योरम. ओके, अब हम क्या करेंगे समझना क्वेश्चन में कैसे करना है. हमने पॉलिनोमियल लिख लिया. ठीक है, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ठीक है, वी हैव रिटन दिस. नाउ क्या करेंगे, जो उसका कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 6, यही है ना. वाई स्क्वायर और 5y तो हमारा एक वेरिएबल हो गया ना, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 6. ठीक है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, ये आएगा. ठीक है, तो हमने सिंपली लिख लिया 1 2 एंड 3. ठीक है, लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे. मतलब जैसे मैंने आपको वैल्यू पुट करना सिखाया था ना, उस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे. y की वैल्यू 2 रखा, सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आई 0. 0 आई, इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर होगा. ठीक है, ये तो बताया था आपको कि अगर कोई भी वैल्यू, जैसे हमने x माइनस ए है और a रखा उस पॉलिनोमियल में, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब a हमारा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा. x माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा. यही तो बताया था. उसी तरीके से अगर हमारे 2 रखने पे इसका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई. इसका मतलब जो हमारा y माइनस 2 है वो इसको फैक्टराइज, मतलब इसको फैक्टर कर देगा. ठीक है, तोड़ देगा क्लियरली पूरा. ठीक है, नाउ वी विल पुट y equals to 3. When we will put y equals to 3, then also we comes to know that it will give 0. ठीक है, it means what कि y minus 3 भी हमारा क्या है, एक क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का. ठीक, जब हमने 1 रख के देखा, ठीक है, p ऑफ 1 ये रख के देखा, तो हमारा क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखना आप लोग, मैंने लिख के दिखाया है वैसे, देखना आप लोग क्लियरली. तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. इसका मतलब y माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा. इसका मतलब हमारे पास सिंपली क्या मिल गया, y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ये दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. और दो ही फैक्टर्स आएंगे, क्यों, यहाँ y स्क्वायर है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 पे, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे. ठीक है, स्क्वायर होगा तो 2 निकलेंगे, क्यूब होगा मतलब x क्यूब की पावर होगी, डिग्री 3 होगी तो क्या 3 निकलेंगे. ठीक है, x की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या होगा 1 निकलेगा. ठीक है, जितने ज़्यादा पावर उतने ही ज़्यादा उसके रूट्स, उतनी ज़्यादा नहीं मतलब उतने ही नंबर के रूट्स. ठीक है, ना अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूब वाला. ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. सी, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. ठीक है, अब इसका क्या मेथड है, देखो मैंने आपको क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको ढूंढो. ठीक है, ढूंढो, क्या मिला 120 मिला. 120 को क्या करो, उसके फैक्टर्स निकालो, देखो कि 120 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. ठीक है, 3 से हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते रहना. ठीक है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से, 8 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 12 से, 15, देन 20, देन 24, 30, 60. ठीक है, इन सारे नंबर से हमारा क्या होगा कि जो 120 है वो उसका मतलब डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली. ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है.
नाउ वी विल पुट, अब हमें इसमें कुछ वैल्यूज गेस करना है, इसमें गेस चीज़ चलती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे लोअर टर्म उठा लिया p ऑफ 1, ठीक है। 1 हमने वैल्यू पुट करके देखा तो क्या मिला, हमें 0 मिल गया। वी आर लकी कि हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अदरवाइज हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने p की वैल्यू जब 1 रखी तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0 आई। इसका मतलब जो हमारा x माइनस 1 है वो क्या है, इसका फैक्टर है। अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, राइट है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास गिवन है, इसका हमने एक फैक्टर निकाल लिया x माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, 2 और निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अगर px को पूरा डिवाइड कर रहा है तो हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। हम डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक। डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया ना, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर है, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, -22 आएगा, ठीक है। 22x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, +120, मतलब ये निकल के आएगा, ठीक है। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा ये, ठीक है। सॉल्व करके देखना समझ में आ जाएगा। क्या है, px की वैल्यू क्या आ गई, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो इतना आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म से या फैक्टर थ्योरम से किसी के थ्रू भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसके 2 रूट्स निकालेंगे, मतलब 2 फैक्टर्स निकालेंगे। और एक फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना सिखाया था, 120 क्या करेंगे, मतलब इसको फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा और ऐसे अरेंज करेंगे कि प्लस करने पे 22 आ जाए। तो जैसे कि 12 और 10 120 होता है मल्टीप्लाई करने पे, और दोनों को ऐड करेंगे 22 आ जाएगा बीच वाला टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला थ्योरम, ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारा कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन निकाला, ये कॉमन लिया, x माइनस 12 x माइनस 10, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। पहले क्या फैक्टर आया था, x माइनस 1, अभी क्या फैक्टर आया, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। इज दैट क्लियर। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको लोग को बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, covering all the topics from the NCERTs. So if you have any query, then you can ask. Okay. Now we will do exercises because all the examples I have done. ठीक है, तो हम exercises करते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट मैं बताऊंगी और उस क्वेश्चन के जो 2-3 पार्ट और बचे होंगे वो आप करोगे, ठीक है, फेयर कॉपी में। और सेम ही तरीके से करना है जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। नाउ दिस इज द क्वेश्चन गिवन, एक्सरसाइज 2.4 का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। डिटरमाइन दैट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया है, हैज़ एक्स प्लस 1 एज अ फैक्टर, मतलब एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू -1 रख दो, ठीक है। -1 रखने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और वी कैन से दैट कि वो उसका x प्लस 1 उसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा क्या हुआ, डिवाइड करके दिखा दो, ठीक है। x प्लस 1 को क्या करो, इससे डिवाइड करके दिखा दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या शो कर देगा कि हाँ अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्वेश्चन तो आएगा ही, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है इसका मतलब इट विल डिवाइड इट कम्प्लीटली, इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट। क्लियर ना। मैं आपको शो करती हूँ, देखो मैंने दोनों मेथड यहाँ शो किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर लेना, ठीक है। बस जो और इसके 3 पार्ट्स और हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और हैं, ऐसे ही है, मतलब कि x प्लस 1 उसका पॉलिनोमियल दे देगा, दूसरा पॉलिनोमियल देगा, उस पर क्या करोगे आप, डिवाइड करके दिखाओगे और उसकी वैल्यू पुट करके शो करोगे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 क्या करोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है डिवाइड करके, x प्लस 1, देखना ध्यान देना डिवीजन में, ठीक है। x प्लस 1 है, इस ये डिवाइज़र है, डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको डिवाइड करना है,
एक्स स्क्वायर टाइम्स गया, एक्स क्यूब आया प्लस एक्स स्क्वायर आया, माइनस माइनस कर दिया हमने, अपोजिट साइन, दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। देन हमने क्या उतारा, ऊपर से एक्स प्लस वन उतारा, कितने टाइम्स आएगा, प्लस वन टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स, तो ये देखो क्या हो गया, कम्प्लीटली कट रहा है ना, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक्स प्लस वन क्या है हमारा, इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और दूसरा मेथड क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, देन वी कम्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको हमने पुट कर दिया पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखते जाओ, क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। इसका मतलब मतलब वी कैन ऑल्सो से दैट कि एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन दिस, इन द सेकेंड फॉर्म, इन द सेकेंड मेथड, ठीक है। कोई सेम आंसर, बट मेथड दूसरे दो हैं, जो आपको सही लगे आप वो करना, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन होगा फैक्टर थ्योरम तो फैक्टर थ्योरम लगाओगे, ठीक है। ओके, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ऑफ 2.4 एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्या देखो, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर जी एक्स हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स हमारा पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं, हमें ये शो करना है, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू क्या दी है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक, गिवन। और नाउ इट इज़ गिवन दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम फैक्टर थ्योरम से क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो किया, एक्स की वैल्यू क्या डाली, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, पी एक्स में, क्लियर। तो हमें क्या मिल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। इट मीन्स व्हाट, कि हमारा जो जी एक्स है वो पी एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, एंड वी कंक्लूड हेयर दैट कि जो हमारा जी एक्स है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार कराया है, बट क्वेश्चन नंबर थ्री उसका है, एक्सरसाइज का है 2.4 का, ऐसे ही दो तीन पार्ट और इसके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, इफ़ दिया है क्वेश्चन में, गिवन है। देखो अभी तक क्या क्वेश्चन था कि हमें चेक करना था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, मतलब जी एक्स पी एक्स को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यूज़ ज़ीरो आ रही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट चीज़ क्या है कि हमारा x माइनस वन इज़ गिवन दैट इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हमें x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो करके x इक्वल टू वन उसकी वैल्यू पुट करके नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गिवन है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गिवन है, इसका मतलब वो क्या है, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हियर सी, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एट वॉट, एट x इक्वल्स टू वन, व्हेन x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स वॉट, x इक्वल टू वन। x की वैल्यू वन रखेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, इट इज़ गिवन दैट, ठीक है। तो हमने वन रखा, तो क्या हो गया, वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, कि हमारी के की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टू आ गई, ठीक, क्लियर। ओके, नाउ yes, now comes to factorization. I will show you some questions, ठीक है। फैक्टराइजेशन में अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं, वैसे फैक्टर करना तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी देख लो मिडिल टर्म्स के मेथड से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और इट विल कैरी ह्यूज मार्क्स, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या गिवन है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन, ठीक है। नाउ try to solve you by yourself. I'm just giving you hints, okay. जब ये लेक्चर देखना ना तो ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, तो सही रहेगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है, साथ में। अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द थिंग्स, ओके। ओके, नाउ लिसन, 12x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है। हम क्या करेंगे, हमेशा हम कांस्टेंट टर्म को देख रहे थे ना, अभी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है। कोफिशिएंट जो रिमेंबर ना कि जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये वाला चीज़ कोफिशिएंट होता है, ठीक। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लो, अगर हमने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोलोगे, +12, ठीक है, लिखना 12 लिखना, ठीक। अगर हमने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखोगे, -7 विथ साइन यू हैव टू राइट, ओके। और हमने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, ठीक है, इट मीन्स एक्स की पावर 0 मीन्स व्हाट, एक कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, +1। कांस्टेंट टर्म कितना है, +1 है, क्लियर। अगर हमने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखोगे, 0, क्यों, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर की इक्वेशन है, ठीक है। इसलिए जब जो टर्म है ही नहीं उसका तो कोफिशिएंट 0 ही है ना, हमें पता ही नहीं है कितना है, ठीक है, तो 0 है, नॉट, इट इज़ नॉट गिवन इन दैट, ठीक। ओके, नाउ अब क्या है, 12x², अब 12x² का 12 कोफिशिएंट मतलब 12 लिया और हमने इधर से कांस्टेंट को 1 लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हाँ ना, अब क्या है, हमने इसको क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 और 4 या फिर 3 2 2 ऐसे आएगा। अब हमको 7 कैसे मिलेगा, 3 और 4 से मिलेगा, है ना, मतलब 3 4 12 और 3 और 4 को अगर हमने ऐड किया तो भी हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, विद द साइन नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज़ गिवन -7 कैसे आएगा, -3 -4 को ऐड करके, क्लियर, ऐसे करना होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ हमने क्या किया, 3x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 4x -1, फिर यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, -1, तो फिर क्या बचेगा, 4x -1, मतलब हमें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ना सेम करना होता है, ठीक है, ताकि इन दोनों को कॉमन निकाल के एक साइड में रख लो, इसलिए, ठीक है। और जो बचेगा 3x -1 उसको दूसरी साइड में रख लेंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। अब हमने क्या किया, 4x -1 = 0 किया, x की वैल्यू 1/4 आ गई। अगेन 3x -1 = 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, क्लियर। कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, मैंने बताया था आपको, स्क्वायर जब स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल होता है तो 2 रूट्स आते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, 4 है या आई थिंक 5 है, जितने भी हैं, 2 मैंने आपको करके दिखाया है, 2 आप खुद करोगे, ठीक है, और ये भी करोगे, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, ये भी करना है, सब करना है, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड पार्ट, 2x² + 7x + 3, फिर सिंपली क्या है, हमने x² वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट 3 और 2 इन दोनों को क्या करोगे, फैक्टर, ये तो ऑलरेडी मतलब लीस्ट फैक्टर है ना, तो इनका क्या ही फैक्टर होगा, तो 3 और 2 को ही हमें इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, कि वो 7 हो जाए। तो कैसे हो सकता है, 3 2 6 और 1 तो फैक्टर सभी में होता है ना, कॉमन फैक्टर है वो, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या कर दिया, 2x² + 6x + x, ठीक है, +3, यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, x + 3 आया, +1 कॉमन लिया तो x + 3 आया, x + 3 को कॉमन हटा लोगे अलग और 2x + 1 को अलग, फिर दोनों को = 0 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x = -3, और यहाँ से 2x + 1 = 0 से क्या निकाल सकते हैं, x = -1/2। इज दैट क्लियर, okay, practice this questions, okay, very well. Now we come to the last question, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट्स हैं, उसमें भी आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रही हूँ कैसे करना है। क्या दिया है, x³ - 2x² - x + 1, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे ना, वैसे ही क्या करेंगे, पहले हम जो ये 2 है हमारा, जो मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है, पहले आप जल्दी से उसकी तरफ भागो, उसको ढूंढो कि कितना कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कितना मिला, 2 मिला, +2 है ना, इस 2 को हम क्या करेंगे, फैक्टर, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, सोचो, फैक्टर +-1 एंड +-2, ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक की वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे कि हमने सपोज दैट पहले 2 पुट कर लिया, तो क्या मिलेगा, चेक करो, 2 की x की वैल्यू 2 रख के चेक करो, तो क्या आएगा हमारा, ≠ 0 आ रहा है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू 2 रखो या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, मतलब पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने पी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 रखी, पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ 1 रखा, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है 0, ठीक है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि x माइनस 1 हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं ना, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब आप ट्राई करो कि x माइनस 1 को इसका फैक्टर इसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, मतलब इसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो, x माइनस 1 को, x माइनस 1 से पी एक्स को डिवाइड करो, ठीक, x माइनस 1 डिवाइड्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डिवाइड करेंगे। क्लियरली बहुत अच्छे से डिवाइड करना है, इसमें नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है, ठीक है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस क्या होने लगते हैं, रॉन्ग होने लगते हैं। सो एक्स माइनस 1 दिया है, एक्स क्यूब लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, देन इसमें होगा, ठीक है। और सॉरी आई एम सेइंग रॉन्ग, सॉरी, ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें, क्योंकि हम डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं ना क्वेश्चन का, डिविजन में थोड़े करते हैं, वो तो हमें लाना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एक्स क्यूब, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये आ गया, ठीक है। सेम साइन दिया तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन डालेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो भी साइन अगर सेम दिया है तो क्या करेंगे, हमेशा उसका अपोजिट खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर और ये वाला क्या कंसिडर करेंगे, प्लस, ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ऊपर से क्या उतारा, माइनस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन माइनस एक्स से एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर, अपोजिट साइंस, ठीक, इट विल बी क्रॉस, मतलब कि कैंसिल हो गया, देन माइनस एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस 2x, और प्लस 2 हमने ऊपर से उतार लिया, ठीक है, लास्ट सम। हाँ, अब क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट को सेम करने के लिए, माइनस 2x प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा, फिर से कैंसिल हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ व्हाट, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0, इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज दैट क्लियर। नाउ अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास बचा है, हमारा 8 फैक्टर आ गया, x माइनस 1 क्यूबिक इक्वेशन थी, तीन ठो हमारे पास फैक्टर्स आने चाहिए, एक हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हमारे पास कितने बाकी हैं, 2 निकालने हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे विद द मिडिल टर्म्स, ठीक है। देखो माइनस 2x प्लस एक्स, क्यों, देखो माइनस 2 है ना कांस्टेंट, यहाँ तो 1 है, 1 इंटू 2 मतलब 2 और 1 के फॉर्म में हमारा क्या होगा, फैक्टर्स निकलेगा, और 2 और 1 को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, हमारा माइनस एक्स आ जाए तो माइनस 2x प्लस एक्स कर सकते हैं, फिर हमने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स माइनस 2 और x प्लस 1, फिर x माइनस 2 को हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इस तरीके से x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। जैसा हम सिंपली करते आ रहे हैं ना क्वेश्चन में, तब से सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना, मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4, ठीक है, चारों एक्सरसाइज आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, एंड आई वांट इट ऑन ऑन वेंसडे यू हैव टू सबमिट, ठीक है। यू जस्ट क्लिक द फोटोज़, ठीक है, फ़ोटोज़ क्लिक करना, अपना नाम मेंशन करना, अपना रोल नंबर मेंशन करना, और अपनी ये फ़ोटोज़ जब मैं आपसे मांगूंगी तो आप
सेंड करना, ठीक है। वेंसडे को एट 12 और 1, ठीक है, 1 PM आप सेंड करना, ठीक है। और सबको सबमिट करना है बिकॉज इट विल बी काउंटेड एज योर असाइनमेंट, ठीक है। 2.4 तक कंप्लीट होना चाहिए सबका। ओके, लेट मी रिवाइज कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है। देखो, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा सुन लो रिवीजन के तरीके से कि मतलब कंफ्यूजन कहीं ना आए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में मोनो टर्म होते हैं। पहले तो समझो पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होता है, ठीक। वेरिएबल ऐसी कोई मतलब सिंबल जिसकी कोई वैल्यू हो और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, ठीक है। उसमें वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, इसमें क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है कांस्टेंट में। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही हो, ठीक है। दोनों के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा डिपेंड करता है कि किसकी कितनी डिग्री है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लो, x³ - 2x² - x+2, ठीक है। ये दिया है, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, x³ की है ना। मतलब कितनी पावर जा रही है, 3। 3 का मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट 1 होगी। मतलब सपोज दैट हमने ले लिया x+2 ले लिया, z+7 ले लिया, तो z की वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ, z की वैल्यू क्या है, इसकी पावर क्या है, 1। हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। ओके, सेकेंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था, ठीक। क्यूबिक क्या है, जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, जैसे x की पावर 4 आ जाए, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है कि कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट मैंने आपको रिवाइज कराया अभी ना, कि जिसके साथ जो मल्टीपल के फॉर्म में होगा विद साइन, along with the sign the constant term which is multiplied with that term, that for example x² है या x है, जो भी पूछेगा उसके साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रेजेंट होगी क्वेश्चन में, वही आपको क्या करना है कि वही आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक। ओके, नाउ कोफिशिएंट हो गया, ये हो गया। हाँ, टर्म्स की बात करते हैं कि मोनो टर्म क्या होता है, ठीक है, बायो टर्म क्या होता है, ठीक। ये सब होता है ना कि कितने टर्म्स हैं। जैसे इसमें देखो कितने टर्म, कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें कितने, अगर इसमें केवल एक ही होता तो क्या होता, मोनोटर्म कहलाता, ठीक है। बायोटर्म, बाइनोमियल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बायोटर्म का मतलब कि 2 जिसमें टर्म हो, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, मतलब ट्राइनोमियल ही तक होता है, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता। पॉलिनोमियल का मतलब है खाली कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो 3 टर्म्स तक हम क्या लेते हैं, मतलब एक वर्ड दे दिया गया है कुल मिला के कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। और आगे तो पॉलिनोमियल तो है ही सब, है ना। ओके, रिमाइंडर थ्योरम क्या था, नाउ वी कम्स टू कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं हम, क्या था हमारा, डिवाइज़र, एक मिनट, हाँ, डिवाइज़र इक्वल्स टू, डिविडेंड, अरे सॉरी क्या बता रही हूँ, हाँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। यही था ना कि रिमाइंडर को हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। डिविडेंड मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड करते हैं, कोशेंट मतलब जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, एंड द रिमाइंडर इज़ व्हाट, कि जो हमारा बच जाता है, ठीक है। हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि हमें हमेशा यही वाला चीज़ फॉलो करना है कि अगर कहा कि वेरीफाई करो रिमाइंडर थ्योरम से, क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, ठीक है। सबको सबकी जगह वैल्यूज पुट कर दोगे और वेरीफाई करोगे।
फैक्टर थ्योरम में क्या है, मैंने आपको बताया फैक्टर तो ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुके हैं, अभी रिसेंटली पढ़ाया ही है। कि फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, वैल्यूज चूज़ कर करके उस फैक्टर करके कांस्टेंट टर्म का, उसके बाद चूज़ करके उस पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डू योर वर्क विद प्रॉपर टाइमिंग। वेंसडे को आपको सबमिट करना है at 1 PM। सो जस्ट कंप्लीट योर नोट्स। ठीक है, जितना ही मैंने पढ़ाया है, 3 4 5 लेक्चर जो भी पढ़ाए हैं, ठीक है, 4 लेक्चर आई थिंक हुआ है ना, 4 लेक्चर में जो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से पढ़ लो और कंप्लीट कर लो लेक्चर। ठीक है, विथ प्रॉपर नोट्स, विथ प्रॉपर होमवर्क। ओके, एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ थैंक यू।